अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। मैं हूं आपकी शेफ मानूर मलिक और आज है कैंडी डे। कैंडी डे में आज हम बनाने वाले हैं ज़बरदस्त से स्निकर बार्स और मैं आपको सिखाऊंगी एक अलग किस्म का आज पास्ता, क्योंकि मैं चाह रही थी कि कुछ अलग से खाते हैं। बहुत कॉमन पास्ता हमने सारे सीख लिए हैं। अल्फ्रेडो सीख लिया है, फिर हम लोगों ने पेने सीख लिया है, फिर हमने फेटोचिनी सीखा, हमने लजानिया सीखा। सो व्हाई नॉट वी गो विद सम अदर फ्यूजन जो कि रेगुलरली नहीं बनता है बट वी कैन डू इट, जो ईजी भी है, जो एक्सेसिबल भी है और जिसमें चिकन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो वी आर गोइंग टू मेक क्रीमी मशरूम पास्ता विद स्पेगेटी का बनाएंगे हम। बड़ा ज़बरदस्त सा बनेगा, मज़ेदार सा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ना मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जो स्निकर बार्स हैं ना उनकी चीज़ें बैलेंस आउट कर दूँ। स्निकर बार्स आज हम कैंडी डे के लिए बना रहे हैं। अच्छा, स्निकर बार्स बहुत ईजी है बनाना। रेफ्रिजरेट कर देंगे आज, ताकि जो उसका फाइनल लुक है ना वो आपको हम मंडे को तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन पिक्चर्स आप देख सकते हैं, वरना कल जिसका भी शो हो रहा होगा उस पर थोड़ा सा हम दिखा देंगे, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से उसका फाइनल लुक आया था। सो अच्छा जी, अब स्निकर बार्स में क्या क्या मैं लेयरिंग लगाने लगी हूँ। ये मैंने लिए है मिल्की चॉकलेट, ठीक है। आप चाहें तो डार्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, बट बिकॉज मैं वो बना रही हूँ चॉकलेट फॉर एवरीवन, फॉर द किड्स, फॉर द यंगर पीपल, एवरीवन, फॉर द ओल्डर पीपल, तो उसके लिए हम लोगों ने लिए है मिल्की चॉकलेट, ठीक है। इसमें मैं डालूंगी एक लेयर हमारी नीचे सबसे पहले चॉकलेट की होगी, उसके बाद सॉल्टेड कैरमल की लेयर होगी, बड़ी ज़बरदस्ती होगी। सॉल्टेड कैरमल हम बनाएंगे, चीनी को कैरमलाइज करेंगे और उसके अंदर हम थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे, फिर सॉल्ट ऐड करेंगे, फिर उसके अंदर हम पीनट्स डालेंगे। एक लेयर ये हो गई। अच्छा, अब नोगट्स की जगह, ठीक है, नोगट्स बनते हैं मार्शमेलोज़ के, मैं नोगट्स नहीं बनाऊंगी। मैं नोगट्स की जगह इस्तेमाल करूंगी थोड़ा सा हेल्दी वर्जन। उसमें हम क्या डालेंगे, ओट्स, डेट्स, क्योंकि डेट्स आर फुल ऑफ प्रोटीन। आपको पता है 2 खजूर एक वक्त के खाने के बराबर होती है, इतनी ताकत है खजूर में, ठीक है। ऐसे ही नहीं हम लोग रोज़ा हमेशा खजूर से या खजूर से खोलते, खजूर ना हो तो फिर नमक होता है, पर खजूर बहुत ताकतवर होती है। तो हम इसमें डालेंगे ओट्स, खजूर और बस इन चीज़ों का ही बनेगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, चॉकलेट मेल्ट कर दूँगी इसको। ये हम लोग आज ये वाला लोफ ले रहे हैं। अगर आपको स्निकर बार लोफ मिलता है ना सिलिकॉन में, लंबा सा होता है, तो आप वो ले लें। जो बेकिंग करते रहते हैं उन लोगों को तो ईजीली अवेलेबल होगा। जो लोग बेकिंग नहीं करते हैं उनके लिए उस हिसाब से आप चाहें तो केक टिन में भी बना सकते हैं, कोई भी फास्ट रूल नहीं है इसके ऊपर। इवन आप जो घर के नॉर्मल बर्तन होते हैं ना उसमें भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करने लगी हूँ, इसके ऊपर मैं बटर पेपर लगाऊंगी और अच्छी तरह इसको बटर लगा कर ना इसमें हम चॉकलेट मेल्ट करके सबसे नीचे वाली लेयर पे ना हम चॉकलेट लगा लेंगे, ठीक है। क्या ज़बरदस्त है, आज हमने साथ से बोरो किए हैं। हमारा जो बटर पेपर है ना, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम साथ, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ज़रा अपने हिसाब से कट कर लेती हूँ ना। चलें, आज बड़े मज़े से हम करेंगे। क्रीमी मशरूम पास्ता बहुत इजी है, स्निकर बार्स फटाफट बन जाएंगी। सो वी डोंट हैव टू हसल टुडे। मज़े से आज हम काम करेंगे और आज हमारा आखिरी दिन है ना। आज अगर आप लोगों ने कॉल्स करनी है आप लोग कॉल्स करें, आज मैं बातों के लिए भी अवेलेबल हूँ एंड आई लव टॉकिंग। सो वैसे ही मेरे जो व्यूवर्स हैं वो यही कहते हैं कि ये बोलती बहुत हैं। मैं बोलती आप लोगों के लिए ही हूँ, काम का बोलती हूँ, अच्छा बोलती हूँ, ताकि आप लोग सीख सकें। आप लोगों को कोई वो ये ना हो कि बस बनाई जा रही हैं और बता नहीं रही हैं कि किस तरह से बना रही हैं, ठीक है। ये हमने इसको ना इस तरह से बस हल्का हल्का, आपने चाहें तो कैंची से कर लें, हाथों से कर लें, ये मैं ऐसे ही बस कर रही हूँ इसमें। चलें, इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। इसमें हम ये लगा लेते हैं, ये देखें पेपर फिट आ गया, सही है। अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी बटर, ग्लव्स, चलो ऐसे ही लगा लेते हैं, फिलहाल इसी के साथ करके लगा देते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। इसमें मैं हल्का हल्का इसके ऊपर पूरे पे बटर लगा दूँगी और फिर इसके ऊपर हम लोग मेल्टेड चॉकलेट रख देंगे, ठीक है। ये वैसे ही बटर पेपर है तो हम इसके ऊपर लगा लेते हैं, ताकि अगर इन केस के इस तरह से हो कि इसके ऊपर लग रहा है और तो वो ये ना हो, चिपके नहीं ना, चॉकलेट इजीली निकल आए, ठीक है। इस पर हम लगा लेते हैं। ये बड़े मज़े की रेसिपी है और बहुत मज़े का बनता है, ठीक है। मैं इसका हेल्दी आपको वो इसलिए सिखा रही हूँ ताकि अगर बच्चे जिस तरह चॉकलेट की शौकीन है ना, आप लोग घर में इतनी अच्छी मज़ेदार सी अगर चॉकलेट बना भी रहे हैं तो वो आपको मसला ना हो कि बच्चे खाएंगे नहीं या कुछ भी ना। ये देखें कैसे ऐसे फिट आ गया इसमें बड़े मज़े से,
क्योंकि मैंने इस पर लगा दी है ना अच्छी तरह। ठीक है, अब इसकी नीचे वाली लेयर पे ना मैं लगा रही हूँ चॉकलेट। अब चॉकलेट मेल्ट करते हैं। पैन ऑन किया, इसमें हम चले इस पे ना मैं चॉकलेट मेल्ट करके लगाती हूँ। ब्रेक पे चलते हैं, तब तक ये मैं ज़रा रख दूँगी ना, फिर अगली ब्रेक से हम लोग फटाफट अपना काम शुरू करेंगे। अच्छा, मैंने क्या किया देखिए, चॉकलेट ना आप ऐसे करें, आप चाहे तो इसमें बटर डालकर आप उस तरह से मेल्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप ना माइक्रोवेव में रखें, फटाफट मेल्ट होगी। आपने उसको बस ऊपर से कवर करना है और आपने फ्रीज़ कर देना है। बटर पेपर ना अच्छी तरह लगा दीजिएगा ताकि ना चारों तरफ अच्छी तरह लगाओ बटर पेपर, तो जब आप अपना स्निकर बार निकालेंगे ना तो वो इजीली नहीं निकाल आएगा। अच्छा, अब मैं बनाने वाली हूँ कैरमल सॉस। अब कैरमल सॉस बनाना बड़ा आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी क्रीमी बनाएंगे और अच्छी सी बनाएंगे। उसमें मैं थोड़ी सी डालूँगी, थोड़ा सा मैं डालूँगी बटर और फिर मैं डाल दूँगी शुगर। ठीक है, थोड़ा सा हम बटर लेंगे। ये मेरी अपनी रेसिपी है, मतलब कि बहुत सारी रेसिपीज़ देखी हैं मैंने ऑब्वियसली। आप कभी भी कोई चीज़ 100% खुद से नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद मेरी एक टीचर हैं, उन्होंने हमें सिखाया था स्निकर बार्स बनाना, एंड मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई थी बिकॉज़ मुझे काफ़ी अच्छा टेस्ट लगा था। और ना उसके बाद से फिर मैंने पक्का सोचा था कि मैं इसकी कोई और थोड़ी सी वेरिएशन बनाकर थोड़ा सा उसको हेल्दी फॉर्म में करके मैं अपने व्यूवर्स को ज़रूर, मैं अपने व्यूवर्स को ज़रूर सिखाऊंगी। सो मेरे माइंड में पक्का था कि मैंने स्निकर बार्स वन डे ज़रूर बनाने हैं। ठीक है, अभी देखिए ये बटर हमारा मेल्ट होने लग गया। अब इसमें मैं डालूंगी चीनी और इसको हम करेंगे कैरमलाइज। अच्छा जी, ये देखिए ये हमने अच्छी तरह चॉप करके, ये क्या था, ओट्स। ठीक है, ये इसकी नोगट बनेगा, जो नोगट वाला नहीं होता वो बनाएंगे हम। ठीक है, बस इधर दे दें, मुझे पकड़ा दें। ये हमारा ब्लेंडर भी आ गया है, ब्लेंडिंग भी करेंगे। मैंने ना गर्म पानी अपनी डेट्स में डलवा दी है, क्वांटिटी आपको पता है। ठीक है, अब इसमें हम डाल रहे हैं चीनी टू मेक कैरमल आउट ऑफ इट। ठीक है, चलिए अब ये जब तक कैरमल बनेगा ना, इसका अच्छा सा कैरमल बनाएंगे हम। ये आहिस्ता आहिस्ता भी वो नरम होने लगे। फिर इसमें हम लोग क्रीम डाल देंगे और क्या करेंगे, नमक डालेंगे ताकि इसका सॉल्टी टेस्ट हो। ठीक है, ये मैंने रोस्ट करके रखवाए थे, बड़े ज़बरदस्त से हैं, मज़ेदार से। आपने वो नहीं लेने हैं पहले से, जो नमकीन वाले होते हैं ना वो वाले ना लीजिएगा, बिल्कुल जो सादे पीनट्स होते हैं ना आपने वो लेने हैं, कहीं से भी मिल जाएंगे आपको ईजीली। ठीक है, अब ये कैरमल फॉर्म में अपना आराम से आएगा। थोड़ा सा बटर मैंने डाला। ठीक है, ये कैरमल फॉर्म में जब तक आता है ना, हमें अभी क्या करेंगे, ये हमने भिगो के रखे हुए, ये भी थोड़ा सा नरम हो जाए अच्छी तरह। इसमें फिर हमने क्या डालना है, ये डालेंगे ब्लेंडर में। जब ये ब्लेंड हो जाएंगे थोड़े से पानी के साथ, फिर उसमें हम डाल देंगे पीनट बटर, फिर हम डालेंगे वनीला एक्सट्रैक्ट, एंड देन हम लोग इसमें डालेंगे, हमने एक चॉपर में अच्छी तरह पाउडर कर दिए थे। ये हम जब इसको ब्लेंड कर लेंगे ना, फिर इसके अंदर हम ओट्स मिक्स करेंगे, बड़े मज़े का बनेगा, बहुत अच्छा सा बनेगा। ये हमारा आराम से होगा। ये भी थोड़ा सा नमी होगी, ये पानी वाले फॉर्म में आ जाएगा और सारा उस तरह से होगा। सो एक हमारी लेयर ये होगी, एक हमारी लेयर ये होगी और एक हमारी लेयर नीचे चॉकलेट की लग चुकी है और उसके ऊपर दूसरी लेयर होगी। ठीक है, तो जब तक ये होता है हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा मफ़िन खा लेते हैं। आज साथ में बड़े मज़े के मफ़िन्स बनाए थे, सो आई रियली वांटेड टू ट्राई इट। वाकई अच्छा है। वो मेरी कॉफ़ी भी पड़ी हुई है सामने। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ क्रीमी मशरूम पास्ता की तरफ। अब इसमें हमने क्या क्या बनाना है, ये देखें। मैंने एक और ट्रिक सीखी है, वो ट्रिक ये है कि आप अपना पास्ता वाटर फेंका नहीं करें, क्योंकि जो पास्ता का जो वाटर होता है ना वो थोड़ा स्टार्ची होता है, मतलब ग्लूटेन वाला होता है, तो वो आपको अच्छी थिकनेस दे सकता है आपके स्टॉक में। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग चिकन स्टॉक या कोई और पानी, आप क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं अपना पास्ता वाटर। ठीक है, तो इसकी बड़ी इजी रेसिपी है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इसमें हमने बटर को मेल्ट करना है अच्छी तरह। बटर मेल्ट होगा, उसमें हम डाल देंगे अनियंस, ये सारी चीज़ें भी जैसे आप अनियंस डालेंगे, फिर उसके अंदर हम लोग डालेंगे टोमेटो पेस्ट, देन वी हैव क्रश्ड चिलीज, देन वी हैव नमक, एंड देन वी हैव गार्लिक पाउडर इंस्टेड ऑफ गार्लिक, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है। देन दिस इज़ ओरिगनो। ठीक है, अच्छा जी, मैं इस चीज़ का वेट कर रही थी कि ये कैरमलाइज होना शुरू हो, ये होने लग गया। ठीक है, ये देखें, ये अभी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। जैसे ही सारी मेल्ट होगी ना, मैं इसके अंदर क्रीम डाल दूँगी।
ताकि ना ये फ़ौरन से अकड़े नहीं। सही, वो थोड़ा अकड़ा अकड़ा जो नहीं होता, थोड़ा सा बटर हम इसमें और ऐड करते हैं। तो इसको हमने तेज़ी तेज़ी घुमाना है, ठीक है। ये देखें, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं इसलिए चाह रही हूँ कि आप लोग मिस आउट ना करें ना, ठीक है। चलें, अच्छा अब हम चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, पास्ता मैं लास्ट 2 ब्रेक्स में बनाऊंगी क्योंकि वो फटाफट बन जाएगा, यूँ बनेगा, इजी है बहुत, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये इसके पानी के साथ ही थोड़ा सा इसका पानी निकाल देंगे, डेट्स जो हम लोगों ने भिगो के रखी हुई थी, ठीक है। थोड़ा सा पानी निकाल लेते हैं, गरम गरम वाटर है उसका। और ये पानी हम तब डालेंगे जब हमें लगेगा कि ये ब्लेंड नहीं हो रही है, ठीक है। ये डाली। अच्छा, अब मैं इसको करूँगी ब्लेंड। साथ साथ हम वो बनाते हैं, साथ साथ इसको ब्लेंड करते हैं। ये देखिए कैरमलाइज होने लग गया है। थोड़ा सा बटर डाला था और चीनी डाली। ये देखें, ये देखें इसका कलर। क्रीम मैं इसमें इसलिए ऐड करूंगी ताकि ये स्टिकी रहे। क्यों अटकता है ये, मुझे समझ नहीं आती। मुझे आज तक कहानी ब्लेंडर की समझ नहीं आती कि ब्लेंडर का काम है ब्लेंड करना, ये अकड़ता क्यों है हर थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, अगर मुझे हंसी आई ना फिर मैं बताऊंगी कि मैं हंस क्यों रही थी। तंग किया हुआ है। अच्छा ये देखें, ये इसकी हो गई है। अब इसके अंदर मैं क्या डालूंगी, क्रीम। क्रीम डाली हमने। देखा, कैरमल बनाना बड़ा आसान है। ओए होए होए होए, सही सही वो हुई भी थी। फटाफट आपने मिक्स करना है इसको। ये देखें, सच अ नाइस कैरमल। ये देखें कितनी मज़ेदार सी कैरमल। ओए होए होए, मज़ा आ गया मुझे, कैरमल बना के मज़ा आ गया। ये देखें कितनी अच्छी कैरमल तैयार हो गई हमारी। सही है। ये देखें, ये इसमें हम डाल देते हैं जितनी इसकी क्रीम। अभी समय मेरे पास सिलिकॉन वाला चम्मच दूसरा मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ जी, अच्छा जी, ये देखें हमारी कैरमल तैयार है। अच्छा, मैं जाने से पहले मैं आपको बताती जाऊँ क्योंकि ब्लेंडिंग करनी है हमने। तो अब ये देखें इसकी कैरमल हमने रेडी कर ली। जो बचा हुआ बटर है ना, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। बस इतना आसान था ये हमारी ये तैयार होगी। इसमें अब मैं सिर्फ डालूंगी सॉल्ट। सॉल्ट हम लेंगे, आप पिंच, अगर आपको ज़्यादा सॉल्ट चाहिए, आप सही सॉल्टेड रखना तो आप ज़्यादा सॉल्ट डाल दें। 1 टीस्पून तकरीबन, ये 2 टीस्पून, मैं तकरीबन 2 टीस्पून करी। मैंने जो मशरूम में रखा था ना, अब्दुल्ला भाई को बोलेंगे और ला के रख देंगे, मैंने सारा इसमें डाल दिया। अच्छा जी, ये देखें अच्छा सा हमारा कैरमल, ये देखें कितना मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। इसमें हम पीनट्स एंड में डालेंगे। चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक पर जाने से पहले बता दूँ, डेट्स हमने अच्छी तरह ब्लेंड करना है, फिर इसमें हमने पीनट बटर डालना है, वनीला एक्सट्रैक्ट डालना है, एंड दैट्स इट। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारा ये पेस्ट भी रेडी होगा, कैरमल हमारी ऑलरेडी रेडी है। बस अब हमने स्निकर्स बार की लेयरिंग करनी है और उसको हमने फ्रीज करने के लिए रख देना, फिर हम मशरूम पास्ता बनाएंगे। मेरा कैरमल तैयार है, मैंने वो ब्लेंड करके रख दी हैं चीज़ें सारी। इसके अंदर मैंने वनीला एसेंस डाला है, इसके अंदर पीनट बटर डाला है, तो वो ना थोड़ा सा मिक्स टेस्ट देगा। अच्छा, अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हमारी लास्ट चीज़, दैट्स ओट्स। हमने बिल्कुल चॉप करके रखे थे इनको। अब इसको बस मैं मिक्स कर दूँगी। ये देखें, ये हमारा नोगट बन गया है ना, ज़बरदस्त अच्छा सा डिफरेंट नोगट। ओवर हो जाती हूँ ना जो ये मैं, काम मेरा यहीं पे ख़राब होता है। चलो साफ़ कर ले रहे हैं, दिल नहीं कर रहा ज़ाया करने को। एक एक बाइट इसकी इतनी मज़ेदार होती है ना, बट चले कोई बात नहीं। घर पे ऐसे हुआ करे ना, तो अगर आपका स्लैब साफ़ है ना तो उसको फेंका नहीं करें, रख दिया करें, कुछ नहीं होता। वापस अंदर डाल दिया, यूज़ कर लिया। ये देखिए कितना अच्छा सा बना है ना, ज़बरदस्त सा बना है। आप चाहें तो इसमें क्रीम ऐड कर सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है क्रीम ऐड करने की। अब बस हम फाइनल लेयरिंग करते हैं।
चॉकलेट हमारी अब्दुल्ला भाई वो दे दें मेल्ट करके, अब्दुल्ला भाई को बोले मेल्ट करके ना चॉकलेट दे दें, तो वो हमारी होगी फाइनल लेयर। अब हम लगाएंगे बारी बारी सारी लेयरिंग करते हैं। अच्छा अभी देखते हैं कि हमारा चॉकलेट हो गई है कि नहीं। हो तो जानी चाहिए। ओ यस हो गई है, ये देखें हो गई है, अच्छी तरह हो गई। अच्छा अब इसके ऊपर मैं ये वाली इसकी लेयरिंग करूँगी, हमारे नोगट की लेयरिंग, ठीक है। कितना हेल्दी 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 कैंडी है ना। बच्चे समझ रहे होंगे अम्मा क्या खिला रही हैं। कैंडी पर अम्मा की अपनी चालें हैं अंदर, तरीके से ना वो बच्चों को खिला रही हैं हेल्दी स्टफ। अच्छा ये किस किस का बिलीव है दैट अम्मा वही है जो बच्चों को खाना भी अपने हाथ से खिला रही है, बनाकर खुद खिला रही है और सारे काम खुद कर रही है। आई फील लाइक मदर का रोल इज़ नॉट ओनली कि वो बच्चों को खाना खुद बना रही है। मेरे लिए वो माँ नहीं होती, मेरे लिए होता है कि माँ का वो रोल होता है जहाँ पे वो बच्चे की अपब्रिंगिंग अच्छी कर रही है, तरबियत पे ज़्यादा फोकस होनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ कि आप अपना 50% या 80% टाइम किचन में गुजार दो और अब आपका अपने बच्चों पे फोकस ना हो कि जी बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं इसलिए किचन में हैं और बच्चे क्या करते फिर रहे हैं, यू नेवर नो। और जब आप उनको खाना खिलाओ दैट्स देन यू आर अ मदर। नो, माँ वो होती है जो बच्चों की तरबियत अच्छी करती है, जो बच्चों के हर वक्त उनके साथ होती है, उनके साथ खुश रहती है, उनके साथ खेलती है। सो नेवर बी लाइक अच्छा इफ़ आई एम नॉट कुकिंग एनीथिंग और इफ़ आई एम नॉट डूइंग इफ़ आई एम नॉट मतलब लाइक प्रॉपरली एक्टिविटीज़ अगर अपने बच्चों के साथ नहीं कर रही हूँ तो मैं आई एम नॉट अ गुड मदर। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सही है, मेरे बिलीव्स माँओं को लेके बहुत अलग हैं कि आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि आप उनकी पेरेंटिंग कैसे कर रहे हो, उनकी तरबियत कैसे कर रहे हो, उनको अच्छा बुरा कैसे सिखाए जा रहे हो, उनको इंडिपेंडेंट कैसे बना रहे हो। और ये टाइम होता है आप अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना शुरू करते हो बाय द एज ऑफ आई गेस 5 और 6, दैट्स इट। उसके बाद आप अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट कर दो, ठीक है, कि वो अपना नहाना भी खुद करे, अपना खाना भी खुद करे, हर चीज़ खुद करे। और लिटरली जब वो हमारी एजेस में आएंगे ना आपको वो दुआएं देंगे। बच्चों को बिगाड़ना नहीं है कि भाई बच्चे जब कॉलेजेस में चले जाते हैं और फिर भी वो माँ को याद कर रहे हो तो डिपेंडेंट होते हैं कि जी खाना हम क्यों नहीं खा रहे हैं, क्योंकि घर का खाना नहीं है या खाना बनाना नहीं आता या अपना कोई काम करना नहीं आता। आई डोंट कॉल इट राइट पेरेंटिंग। ये वैसे ही मेरे माइंड में एक थॉट आया बिकॉज मैं एक चीज़ बनाना सिखा रही हूँ। सो आई एम लाइक अगर आपको अपने बच्चों के लिए कुछ करना ही है ना तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ें बना कर खिलाएं, वो उससे ज़्यादा इंप्रेस होंगे। ना कि आप उनको रोज़ का सालन बना के दे रहे हैं, उनको फील भी नहीं होगा कि हमारी जी माँ ने हमें रोज़ सालन बना के खिला रही हैं। वही टाइम, वही इन्वेस्टमेंट, वही एनर्जी आप उनके ऊपर लगाओ, बट आप राइट वे में लगाओ। मैं खुद शेफ़ हूँ और मैं खुद किचन में टाइम गुजारती हूँ और उस लिहाज से फिर भी मैं ये बात बोल रही हूँ। बस वैसे ही बिकॉज यू नो इफ़ आई एम हेयर ना, मैं लाइव शो भी कर रही हूँ एंड आई हैव टाइम, और अगर मेरे पास टाइम है, अगर मैं कोई अच्छी बात कर सकती हूँ और मैं सिखा सकती हूँ तो मैं ज़रूर बोलूँगी। अगर किसी को लगता है कि इफ़ समवन वांट्स टू टॉक अबाउट इट या कोई भी किसी के माइंड में कोई डिस्कशन होती है तो वो कर सकते हैं। ये देखिए इसके ऊपर मैंने कैरेमल अच्छी तरह कर दी है, बस अब हमारी चॉकलेट आने की देरी है। जब तक चॉकलेट नहीं आती ना हम इसको फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। ये अच्छी तरह ना अभी ऐसे करके फैला देते हैं। ठीक है, it's parenting is all about, it's not about you know working parents, it's about happy parents। चलें जी, अब इसका आखिरी रह गया है, इसके ऊपर सिर्फ हमने मेल्टेड चॉकलेट लगानी है। हमारी चॉकलेट मेल्ट होके आएगी, मैं वो लगा के मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने किस तरह से की थी। तो और वापस आके फिर हम अपना पास्ता शुरू करते हैं। अच्छा मैं जल्दी से आपको दिखा दूं स्निकर बार्स, फिर हम अपना पास्ता बनाते हैं। ये देखें
ये हमने करके आपने क्या करना है, जब ऊपर डाल देंगे ना आपने सिर्फ यूं करना है ताकि बबल्स ना बने और इक्वली डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब ये हम एंड में निकालेंगे। हमारी आज एपिसोड खत्म होने तक चॉकलेट अच्छी तरह बड़ी ज़बरदस्त ये चीज़ें ना इक्वल हो जाए, मज़ा आ जाएगा आज। वरना क्या है, वरना मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बनाकर एंड में दिखाऊंगी। चले लेट्स स्टार्ट। पास्ता इज़ वेरी इजी एंड वेरी टेस्टी। ओके, हम वॉक लेते हैं। वॉक रखी। मुझे आज इतनी भूख लग रही थी ना, लिटरली कल भी मेरा यही हाल था। मैं आज ना 2 दिन से मेरी हेल्प नहीं है घर पे कोई। सो मेरा ये होता है कि मैं कॉफ़ी वरना मेरी होता है सुबह उठते ही सबसे पहले कॉफ़ी पीती हूँ, और मैं ना कॉफ़ी ना कुछ खाना पीना, डायरेक्ट यहाँ आती हूँ। चलें इसमें ऑयल डालते हैं थोड़ा सा, बिस्मिल्लाह। ऑलिव ऑयल डालें आप या नॉर्मल कुकिंग ऑयल एज़ यू लाइक, थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। आपने ये डालेंगे, इसके बाद इसके अंदर आपने क्या डालना है, आप इसमें डाल देंगे अनियंस। ये देखें चॉप्ड हुए हुए, आधा अनियन बहुत होगा, ठीक है। आधा अनियन आपने चॉप करके डाल दिया। अब जैसे ये ट्रांसलूसेंट होगा इसके अंदर मैं डाल दूंगी मशरूम्स, ठीक है। फिर मशरूम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर टोमेटो पेस्ट डालेंगे, फिर इन सबको हम ब्लेंड कर देंगे। जो हमने सॉस बनानी है ना, दैट्स गोइंग टू बी अ क्रीमी मशरूम सॉस। मशरूम्स नज़र नहीं आएंगे, है ना। आज कुछ अलग सीख रहे हैं हम, ठीक है। ये ज़रा हो जाए, ये जिस तरह हल्का सा ट्रांसलूसेंट होता है। ये देखिए 15 मिनट रह गए और 15 मिनट में मैं आपको अच्छा सा पास्ता रेडी करके दिखाऊंगा। क्विक फिक्स, आपके घर पे कोई मेहमान आए, यू जस्ट नीड दीज इंग्रेडिएंट्स एंड आपका पास्ता रेडी। ये देखिए ये होने लग गया ट्रांसलूसेंट। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मशरूम्स। अब इकट्ठे सौते करेंगे हम। ज़रूरत पड़ी तो पास्ता वाटर ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं ज़रूरत। फुल आंच पे कर रही हूँ ताकि अच्छे से हो जाए। बस ब्लेंड करेंगे, उसके बाद फिर वापस इसको डालेंगे, फिर सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे हम। चिकन पाउडर भी मैंने रखा हुआ है, और क्या कहते हैं, बस चिकन पाउडर में थोड़ा सा पानी डाल के उसको स्टॉक बना देंगे, बिकॉज हमारा पास्ता वाटर इतना ज़्यादा नहीं वो हुआ पड़ा हुआ, ठीक है। थोड़े से और इनको हल्का सा हम सौते कर रहे हैं। अब मैं इसमें डाली टमाटो पेस्ट। टमाटो पेस्ट आप 1 से 2 टेबलस्पून, ठीक है। और हम साथ में डाल देंगे इसके पास्ता वाटर थोड़ा सा। ये देखें, ठीक है। अब मैं इसको कर रही हूँ ब्लेंड। इसको अब हम करते हैं ब्लेंड। ठीक है, इसको ब्लेंड करते हैं। इसको अब हम ब्लेंड करेंगे। पास्ता वाटर के साथ ब्लेंड कर देते हैं, ठीक है। बहुत पानी डाला है इसमें हमने। ये मेरे ख्याल से ब्लेंडर जो है ना हमारे, इनका अल्लाह मियाँ को प्यारे होने का टाइम आ गया है। इतना तो यूज होते हैं बेचारे, क्या करें वो भी। हो जाओ, हो गया, बस सही है। अरे ज़बरदस्त हो गया, वाकई में हो गया। अच्छा जी, अब इसमें हम क्या करेंगे,
वापस चूल्हा ऑन किया, बटर डाला। देख लें आप, जल्दी जल्दी देख लें, फिर चलते हैं ब्रेक पे। एक तो ब्रेक इतनी होती है ना। बस ये वापस डाल रही हूँ मैं, इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, फिर हम चलते हैं ब्रेक पे। स्पाइसेस मैं ज़रा दिखाना चाहती हूँ एक्चुअली कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ। इसको हल्का कर दें, बहुत फ्री हो रहा है ये। अच्छा जी, मेरा सिलिकॉन वाला चम्मच भी नहीं पड़ा हुआ, अब हम इसी से करेंगे, ब्रश से करते हैं। ये देखिए, ये जो पेस्ट है ना, ये है मशरूम सॉस का पेस्ट, ठीक है। बाकी इसी में ना मैं क्या करूँगी, पानी डालकर, ये देखिए कितना अच्छा सा बन गया ना, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इसी में हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, घुमा लेते हैं। चिकन पाउडर भी इसी में डाल रही हूँ मैं, ठीक है। ये घुमा लिया हमने ताकि सब इकट्ठा हो जाए, और ये इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये मैं ज़रा पका लूँ। इसमें स्पाइसेस कौन कौन से डलेंगे, इसमें डलेगा इसको दे रखते हैं, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, आँच में तेज़ कर रही हूँ। साथ में डलेंगे इसमें क्रश्ड चिलीज़ 1 टीस्पून, ओरिगेनो 1 टीस्पून, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, और इसमें फिर हम डाल देंगे क्रीम। सही है। आई वॉन्ट ब्रेक्स। चले मैं आपको बता दूं फिर, ताकि वापस आते और इसकी फाइनल हम लोग प्लेटिंग शुरू करते हैं। इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी सिंपल। ये चले रोक देते हैं, पर इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। चले इसमें मैं क्रीम डाल के जा रही हूँ। ये देखें, ये हमारा ये रेडी हो गया। इसके अंदर सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं, सिर्फ इसमें डालनी है अभी हैवी क्रीम, एंड ऊपर से हम पास्ता डाल के फिर एंड में हम मोज़रेला चीज़ डालेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। जब तक वापस आएंगे तब तक हमारी ये सॉस अच्छी सी रेडी हो जाएगी। क्रीमी मशरूम पास्ता अज्जा। जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, मक्खन 1 खाने का चमचा, प्याज आधा अदद, स्लाइस्ड मशरूम्स 1 कप, टमाटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पास्ता वाटर आधा कप, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, हेवी क्रीम 2.5 ग्राम, पास्ता 2.5 ग्राम, मोज़रेला चीज़ 1/4 कप। गार्निश के लिए तुलसी के पत्ते हस्बे ज़रूरत, चेरी टमाटोज हस्बे ज़रूरत, पार्सली हस्बे ज़रूरत, हर्ब्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पास्ता उबालकर साइड कर लें और पानी छानकर बाउल में निकाल लें। तेल गरम करके प्याज फ्राई कर लें, फिर स्लाइस मशरूम, टमाटो पेस्ट और आधा पास्ता वाटर डालकर पकाएं और ब्लेंडर में पीस कर निकालें। मक्खन गरम करके तैयार मिक्सचर शामिल कर दें, फिर तमाम मसाले, हर्ब्स, चिकन पाउडर और पास्ता वाटर डालकर पका लें। हेवी क्रीम मिलाकर चंद मिनट पकाएं। पास्ता सॉस में डालें, मोज़रेला चीज़ छिड़कें, फिर गार्निश करके गरम सर्व करें। स्निकर बार्स अज्जा। खजूर 1.5 कप, पीनट बटर 2 खाने के चमचे, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, पिसे ओट्स 1 कप, भुनी और स्लाइस मूंगफली 1/3 कप, पिगली मिल्क और डार्क चॉकलेट 175 ग्राम, चीनी 1 कप, मक्खन 50 ग्राम, क्रीम आधा पैकेट। तरकीब: थोड़ा मक्खन पिघलाकर चॉकलेट में डालें, यकजान हो तो लोफ मोल्ड में ठंडा करें। पैन में मक्खन और चीनी पका लें, नमक मिलाकर सॉल्टेड कैरेमल तैयार करें। बाउल में खजूर और उबला पानी डालकर छोड़ दें। ग्राइंडर में खजूर, पीनट बटर, वनीला एसेंस और नमक पीसे और निकाल लें। ग्राइंडर में ओट्स और 1/3 हिस्सा सॉस पीस कर डो तैयार कर लें। मूंगफली भून लें। मोल्ड में डो फैलाकर सॉल्टेड कैरेमल डालें, उसके ऊपर मूंगफली डालें, फिर आखिर में चॉकलेट मेल्ट कर डालें, फिर 30 मिनट से 2 घंटे फ्रीज करके बार्स में काट कर सर्व करें। अच्छा, ये देखिए सॉस रेडी थी। मैंने रोक दी थी सिर्फ आप लोगों के प्यार में कि आप लोग मिस ना करो। ठीक है, मैंने हाथ धोए हुए हैं। चले इसमें हम डायरेक्ट डालते हैं। ये हमने इसमें स्पेगेटी डाली, बड़ी मज़ेदार सी। ठीक है, आप 1 पैकेट डाल लो या मर्ज़ी आपकी, जितनी आपने डालनी है डालो। इसको हम अब अच्छे से टॉस कर लेते हैं कि हमारी सॉस को अच्छी तरह कवर कर ले, और फिर हम निकाल के इसकी प्लेटिंग करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमारा स्निकर बार कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, ये देखें, ये इसको हमने मिक्स कर दिया। इसकी आंच हम बंद कर देते हैं। एंड दिस इज़ आवर वेरी टेस्टी एंड वेरी यमी क्रीमी मशरूम पास्ता। ठीक है, इसको आप चाहें तो पतला कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टॉक बना के डाल दें, पानी डाल दें, वरना इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इसकी ब्यूटी यही होती है। अच्छा, इसमें मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़ ऊपर से। ठीक है, मोज़रेला चीज़ आप तकरीबन 1/4 कप मोज़रेला चीज़ आपने डालनी है। एंड देन हल्का सा चूल्हा चलाते हैं और इसको हल्का सा हम मिक्स करते हैं। जब भी आप गरम गरम सर्व करेंगे ना, तो ये स्टिकी स्टिकी होगा। ये देखिए ऑलरेडी होने लग गया। ओके, सो आर ज़बरदस्त सा। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ,
to give it a little, you know, runny texture. अच्छा, इन चीज़ों में आप पानी ऐड कर सकते हैं। कोई बोले ना हो कच्चा पानी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, चलें अब हम अपनी सर्विंग करते हैं। पहले इसकी करेंगे, फिर मैं आपको स्निकर बार निकाल के दिखाऊंगी। ऑल्दो आई हैव बीन टोल्ड कि आई डोंट हैव दैट मच टाइम, बट मेरे शो में इतनी ब्रेक होती है ना कि मैं आप लोगों को उस तरह से सिखाना चाह रही होती हूँ, पर ये लोग मुझे सिखाने नहीं दे रहे होते। अच्छा जी, ये देखें, ये हमने इसमें लगाया। अभी मैंने आपको ना वैसे पास्ता की एक और स्टाइल सिखानी थी प्लेटिंग की, वो जब मैं कार्बोनारा बनाऊंगी ना उसमें सिखाऊंगी। ठीक है, ये हम इसको भी फ़िलहाल हल्का हल्का रोल कर देते हैं इसी तरह। ये देखें, दिस इज़ वेरी, बिकॉज इसमें मोज़रेला भी है ना, सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पास्ता। मैंने सॉल्ट नहीं डाला बिकॉज आई डोंट फील लाइक कि चिकन स्टॉक के बाद मुझे सॉल्ट डालने की रिक्वायरमेंट है, बट इफ़ यू वांट आप डाल सकते हैं। इट्स अ मशरूम सॉस पास्ता बेसिकली, सो इट्स गोना बी अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर पास्ता। इसकी फील, इसका टेक्सचर, ये देखें, ओ माय गॉड, सो गुड। चले जी, फाइनल करते हैं हम इसकी प्लेटिंग। फाइनल करके हम चलते हैं ज़बरदस्ती। इसमें मैं लगा रही हूँ जस्ट बेज़ल, एक बेज़ल रख रही हूँ, एक पार्सली रख रही हूँ, और साथ में हम रखेंगे टोमेटो इस तरह से। ठीक है, हाँ, पास्ता इज़ रेडी। थोड़ा सा साइड से क्लीन कर लूँ। आपको दिखाने का टाइम आ गया है स्निकर बार्स। स्निकर बार्स कैसी लग रही हैं ये मैं प्रॉपर्ली, अच्छा मैं आपको प्लेट क्लीन करने का तरीका भी प्रॉपर बताऊंगी। तो विनेगर से की, अदरवाइज़ आपने थोड़ा सा ऑयल लगाया उससे कर ली, वरना विनेगर इज़ द बेस्ट। सही, अब हमारा ये हो गया रेडी। आई डोंट नो, मुझे ज़ुकाम नहीं है, पर एनीवेज लेट मी शो यू। अच्छा, ये जो बेज़ल और पार्सली है ना, ये मैं अपने घर से लाई हूँ। मैंने छोटे छोटे पॉट्स में उगाया है ना। चलें, ये देखें, हमारा ये हो गया। मुझे बार बार वो बोल रहे हैं इतना टाइम रह गया, इतना टाइम रह गया। अच्छा जी, ये देखें, इस पर से हम निकालते हैं। ये देखिए, चॉकलेट थी ना, चॉकलेट ने उसको ग्रिप मार ली। मिल्की चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट बहुत इजीली मिल जाती है और बहुत हर जगह से सस्ते में मिल जाती है। ठीक है, इसको हम बाद में नीट करेंगे। चलो मैं आपको कट करके सिर्फ दिखा दूँ। हमारा स्निकर बार, इसमें एक लेयर कैरमल की है, एक लेयर नोगट्स की है। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अब इसको हम काटते हैं। ओह, क्रैक आ रहा है, पकड़ के काटती हूँ मैं थोड़ा। एंड दैट्स इट। ये देखिए, सो टेस्टी, सो gooey एंड सो ओके। ये देखें, ये खुद ही कट लग गया यहाँ पे। इसको हम मज़ीद कट कर देते हैं यहाँ से। चॉकलेट है ना, चॉकलेट इज़ मेकिंग इट, या ये देखें, हमारा ज़बरदस्त स्निकर बार रेडी है। चले जी, चलते हैं एंडिंग की तरफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ अलग रेसिपीज़ के साथ। मैं बनाने वाली हूँ वर्ल्ड कुजीन, और वर्ल्ड कुजीन में हम बनाएंगे बांग्लादेशी खाना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।